ओम शांति। मुरली तारीख 28/5/2024। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की साकरीन। एक मीठे माशिक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप से के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालत खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी, सदगुरु भी है। ये तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तो तीनों ही इकट्ठे सर्विस करते हैं। कहते छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए हैं, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। या तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर या भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी अक्सर है ना। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम ऊपर, तो इसे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरव नर कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने के लिए, हम भाई भाई हैं। यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध से ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुर संबंध स्त्री पुरुष का कितनी खींची है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, अब वापिस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंतकाल जो श्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसलिए कहते अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में से साकरीन हो जाता है। सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है। माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। एक, सतयुग में फसला सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल पैशन नहीं करना है। दो, येवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवा में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू।